मातृभूमि के लिए जुनूनी उत्साह रखने वालों के दिल में 2 अक्टूबर की तारीख अचानक से घंटी बजा देती है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ये वो दिन है जब भारत के महानतम राजनेता, हमारे राष्ट्रपिता श्री मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सब ये भी जानते होंगे कि गांधी जी के जन्म के 35 साल बाद ठीक उसी तारीख को 2 अक्टूबर 1904 में श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ, और वो भारत के दूसरे और अब तक के सबसे महान प्रधानमंत्रियों में से एक है। तो आज हम आपके सामने उनके द्वारा समाज में बदलाव लाने के लिए किए गए असाधारण कामों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आप सभी में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। वो समानता में विश्वास रखने वालों में से थे। जाति व्यवस्था को वो एक सामाजिक बुराई मानते थे, इसीलिए कम उम्र में ही उन्होंने अपने परिवार का नाम त्याग दिया था। काशी विद्यापीठ में शामिल होने और दर्शन शास्त्र में डिग्री पाने के बाद ही उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। उन्होंने दहेज प्रथा के खिलाफ भी आवाज उठाई और अपनी शादी में अपनी पत्नी के परिवार से कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। अपने ससुर के बार बार अनुरोध के बाद ही उन्होंने शादी के उपहार के रूप में कुछ मीटर खादी का कपड़ा लिया। मोहनदास गांधी और बाल गंगाधर तिलक से प्रेरणा लेकर लाल बहादुर शास्त्री ने 1921 में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा होने की वजह से उन्हें अक्सर जेल में रहना पड़ा, और अपनी बेटी के बीमार होने पर वो 15 दिन के लिए पैरोल पर बाहर आए, उसके साथ रहे। लेकिन इसी बीच बीमारी के कारण उनकी बेटी ने दम तोड़ दिया। लेकिन बेटी का अंतिम संस्कार करने के बाद पैरोल का समय अभी बाकी होने के बावजूद भी वो वापस जेल चले गए। ऐसे थे हमारे प्रधानमंत्री। भारत की आजादी के बाद गोविंद बल्लभ पंत जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने शास्त्री जी को मिनिस्टर ऑफ पुलिस एंड ट्रांसपोर्ट कंट्रोल नियुक्त किया, और तब शास्त्री जी महिलाओं को कंडक्टर के रूप में नियुक्त करके एक सार्थक बदलाव लाए। उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठियों को पानी के जेट से बदल दिया। वो 1947 के सांप्रदायिक दंगों को भी सफलतापूर्वक नियंत्रित करने में सक्षम रहे। जब शास्त्री जी जेल में अपना कार्यकाल पूरा कर रहे थे, तब उनकी पत्नी को हर महीने 50 रुपए की पेंशन मिलती थी। एक बार जब उनकी पत्नी उनसे मिलने जेल में आई तो उन्होंने शास्त्री जी को बताया कि वो पेंशन में से 10 रुपए बचाने में सक्षम है, और इस बात पर शास्त्री जी नाराज हो गए और उन्होंने पीपल्स सोसाइटी के सेवकों से अपनी पेंशन में से 10 रुपए कम करने को कहा, जिससे कि वो 10 रुपए किसी जरूरतमंद परिवार को मिल सके। ऐसे थे हमारे प्रधानमंत्री। जब उनके बेटे को नौकरी में अनड्यू प्रमोशन मिला तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री चिढ़ गए और उन्होंने तुरंत प्रमोशन वापस लेने के ऑर्डर दे दिए। A man with high self-esteem and morals. शास्त्री जी के पास भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी एक कार नहीं थी। परिवार के सदस्यों के बार बार कहने पर शास्त्री जी ने आखिरकार अपने सचिव को फिएट कार की कीमत पता लगाने को कहा, और वो थी 12,000 रुपए। लेकिन शास्त्री जी के पास 5,000 रुपए कम थे, तो उन्होंने कार लोन के लिए अप्लाई किया, जो एक पल में स्वीकार कर लिया गया। और तब उन्होंने तुरंत बैंक अधिकारियों को तलब किया और पूछा, क्या बैंक और कस्टमर्स को भी लोन सैंक्शन करने में इतनी ही तत्परता से काम कर रहा है? तो ऐसे ही थे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। जैसा कि उनका खुद का कहना था, आई एम नॉट एज सिंपल एज आई लुक। ये स्पष्ट है कि उनके लिए सिद्धांत कितने महत्वपूर्ण थे। उन्होंने हमेशा सही का पालन किया और अपने परिवार के प्रति थोड़ा भी पक्षपाती नहीं थे। 2 अक्टूबर को उनके जन्म दिवस की जयंती पर हम उनके कार्यों के लिए उनका धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने भारत के भविष्य को सुदृढ़ आकार दिया
और इस असाधारण विद्वान और नेता को उनके प्रयासों और न्यायपूर्ण स्वभाव के लिए राष्ट्र द्वारा प्यार और सम्मान से हमेशा याद किया जाना चाहिए। जय जवान, जय किसान।